क्वेश्चन नंबर 64 2015 3 मार्क्स का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो जो चीज दी हुई है उसको लिखेंगे और फिर सोल्व करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को ना। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप क्वेश्चन को ना सही से पढ़ के समझते नहीं, जो समझ में आया उसी को लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर आप गलत सलत करते हो और आपका आंसर आता नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 14 टर्म ऑफ एन एपी। बस कि एपी का 14 टर्म, 14 टर्म कैसे लिखते हैं एपी का, ध्यान से देखो 14 टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 30d, ये एपी का 14 टर्म है, ठीक है। इज ऑफ एन एपी इज ट्वाइस, मतलब ट्वाइस मतलब 2 टाइम है, किसके, ध्यान से, ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म। 8 टर्म को कैसे लिखेंगे आप, a प्लस 7d। यहां तक समझ में आए, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकंड में क्या कह रहा है, चलो इसी को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 13d इज इक्वल टू 2 को अंदर भेज दो तो 2a प्लस, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14d। अब देखो ध्यान से, इस सबको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो गया तो 2a प्लस 14d, और ये उधर गया तो सारे के साइन क्या हो जाएंगे, माइनस, तो माइनस का a माइनस का 13d। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस d इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसको हटाओ, इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहा है, इट्स 6 टर्म। 6 टर्म कितनी होती है हमारी, पता है, a प्लस 5d। ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, -8। ये हुआ इक्वेशन 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड सम ऑफ इट्स 20 टर्म। अब मतलब हमसे Sn का हमें फार्मूला पता है, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू t। यहां पे n पता है हमें, n यहां पे कितना है 20, तो क्या कर देंगे, s20 इज इक्वल टू 20/2 2a प्लस 20-1 इंटू t। तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 10 इज इक्वल टू 2a प्लस 19t, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना और समझ के लिखना। ये दे दिया है हमें अच्छे से 2a प्लस 19, कोई दिक्कत। अब हमें इसमें क्या क्या नहीं है, a और d। a और d मतलब 2 वेरिएबल 2 अननोन, ठीक है। वो कहां से निकलेंगे, वो यहां से निकलेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहां पे लिख लेता हूं। तो इक्वेशन 1 a प्लस 5d इज इक्वल टू -8, और यहां पे क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, तो ये माइनस और ये माइनस का यहां पे क्या आ जाएगा, ये प्लस, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कट गया तो यहां से कितना बचा, 4d इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का a। तो यहां से d कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है। d आ गया। अब d को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो a कितना आ जाएगा, यहां पे रखेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, a d की जगह देखो कितना है, माइनस प्लस ऐसे -2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, a -2 इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया, a आ गया 2। यहां तक कोई दिक्कत। अब a भी 2 आ गया, d भी आ गया, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। यहां पे देखो s20, तो कितना आ जाएगा, s20 इक्वल टू 10 2 इंटू a कितना है 2 प्लस 19 इंटू d कितना है -2। तो देखो ध्यान से कितना होगा, तो 10 तो ऐसे ही रहा, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 38। तो यहां से कितना आ जाएगा 10, और यहां से कितना बचेगा, देखो माइनस का 34। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा s20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 340। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में। सिमिलरली इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ, मैं लिख देता हूं, आप घर से करके लाना, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, चलो ठीक है, अच्छे से करना, ध्यान से नोट डाउन करो जल्दी से इतने को। ये 2 क्वेश्चन सेम इसी तरह के हैं जैसे 64 है, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66 आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा गया है।
आप घर पे करना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, लगे कि हाँ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आएगा एग्जाम में तो कर लूंगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं 2015 में 4 सेट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग सेट में, अच्छे से समझ में आया। नोट डाउन करना, एक एक क्वेश्चन को लिखना, प्रैक्टिस करना। देखो बेटा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ नहीं आएगी। आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो आप ये मैक्सिमम ट्राई करा करो कि उससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं कहां से कर पाऊं, चाहे इंटरनेट का यूज करना पड़े चाहे किसी का भी यूज करना पड़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। आप बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे आएगी मैथ। एक तरह का क्वेश्चन करके आप खुश हो जाते हो कि यार वो उससे हुआ क्वेश्चन आ गया, आप रट लेते हो, रटते हो, आप गलती ये करते हो। आप उसको समझो कि उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कर लिया ना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 64 कराया, उससे रिलेटेड आपने 3-4 क्वेश्चन अपनी मेहनत से कहीं से ढूंढ के कर लिए तो आपको पूरी मैथ आ जाएगी। समझ में आई बात? नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं।